सीईओ नींद से जागते ही सन्न रह गया। उसने देखा कि बगल में 300 जिन वजन की एक मोटी लड़की सो रही है। उसे मतली हुई, वह मुंह ढककर भागते हुए बाथरूम में घुस गया। तभी मोटी लड़की भी झपकी में आंखें खोलने लगी और संयोग से बाथरूम में उसे गाली देते हुए यह कहते सुना कि वह उससे हिसाब चुकता करेगा। यूजू ने हिम्मत करके मेरे बिस्तर पर चढ़कर मुझे सताया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मोटी लड़की घबराकर जमीन पर पड़े कपड़े जूते उठाकर चुपचाप चली गई। देखते देखते 6 साल बीत गए। सीईओ की मां उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। वह रोज तरह तरह की खूबसूरत लड़कियां उसके पास लाने की कोशिश करती, लेकिन उस रात के गहरे सदमे के बाद उसे महिलाओं में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। अस्पताल की जांच में पता चला कि सीईओ को स्त्री घृणा रोग है। किसी महिला के छूते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और वह तुरंत बेहोश हो जाता। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला पर जैसे आसमान टूट पड़ा। गुस्से में उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि वह संभल न पाई और जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक लड़का दौड़कर अंदर आया और अपनी बीमारी के बारे में पूछने लगा। उसे देखते ही बुजुर्ग महिला की आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह बच्चा उसके बेटे के बचपन से बहुत मिलता जुलता था। वह बिना कुछ कहे झटके से छोटे लड़के का हाथ पकड़ता है और घबराकर जोर से चिल्लाता है, बेटा तुम इतने छोटे कैसे हो गए, मेरा यूं। रुकिए, आपको आखिर कौन सी लाइलाज बीमारी हो गई है कि आप ऐसे क्यों हो गए? छोटा हो गया। दादी, क्या आपने गलत बच्चे को गोद में उठा लिया क्या? बेटे की आवाज सुनते ही बुजुर्ग महिला को होश आया और समझ गई कि उसने गलत आदमी को पहचान लिया। लेकिन छोटे लड़के का चेहरा सीईओ के बचपन जैसा देखकर उसके मन में यकीन हो गया कि वह उसका सगा पोता ही है। इसीलिए वह जल्दी में सीईओ से पूछती है कि क्या उसका पहले कभी किसी महिला से शारीरिक संबंध रहा है। ये सुनते ही सीईओ के दिमाग में सालों पहले की मोटी लड़की की शक्ल उभर आती है। माँ मत, मेरे सामने उस औरत की बात मत करना। बूढ़ी महिला ये सुनकर बहुत खुश हुई। इससे साबित हुआ कि बेटा सच में महिलाओं से संपर्क करने में असमर्थ नहीं है। फिर वह झुककर छोटे लड़के से पूछती है कि वह कितने साल का है और उसके पापा मम्मी कहाँ हैं। लड़के ने शालीनता से कहा कि वह अब 5 साल का है, उसके पास सिर्फ मम्मी है, उसने पापा को कभी नहीं देखा। ये सुनकर बूढ़ी महिला को यकीन हो गया कि यही उसका बड़ा पोता है और उसने तुरंत डॉक्टर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की व्यवस्था करें। माँ आप पागल हो गई हैं, मैं पागल नहीं हूँ। बस ये देखना है कि यह बच्चा वाकई हमारे गु परिवार का है या नहीं। खून का रिश्ता। इसी समय बच्चे की मां अचानक उस नन्हे से बच्चे को ढूंढते हुए आ गई और डॉक्टर से कहा कि मां से झूठ बोल देना कि वह अब अस्पताल से छुट्टी लेकर जा सकती है। वह बार बार हिदायत देती रही कि मां को यह बिल्कुल ना पता चले कि वह अभी अभी यहाँ आई थी। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी मम्मी अकेले ही पैसे कमाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, मुझे जल्दी छुट्टी लेकर मम्मी के काम में हाथ बटाना है। ये बच्चा, इतनी बातें हो रही हैं, बच्चा आखिर कैसे? उसे ल्यूकेमिया हो गया था। बात खत्म होते ही वार्ड का दरवाजा खुल गया। उसी वक्त अध्यक्ष फोन उठाने ही वाला था कि छोटा लड़का तुरंत अपनी मां के पास दौड़ गया। डॉक्टर को बूढ़ी महिला की हिदायत याद आई तो वह बाहर आया और झूठ बोलकर कहा कि वह लड़के को जांच के लिए ले जा रहा है और महिला से कहा कि पहले पैथोलॉजी रिपोर्ट ले आए। जल्दी ही पहचान रिपोर्ट आ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि छोटा लड़का सच में बूढ़ी महिला का सबसे बड़ा पोता निकलेगा। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर तुरंत लड़के के वार्ड में दौड़ा और चिल्लाया, लड़के को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करो, अब भी क्यों खड़े हो? जल्दी तुरंत फौरन छोटे मालिक को वीआईपी ग्राहक वाले कमरे में भेजिए। अरे पिनचवान अस्पताल की सबसे अच्छी नर्स नहीं, मैं खुद देखूंगा। महिला अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ। तभी नर्सें छोटे लड़के को सबसे अच्छे वार्ड में ले गई। फिर डॉक्टर ने तुरंत बुजुर्ग महिला से संपर्क किया, लेकिन तब वह अपने बेटे से बरसों पुरानी बातों के बारे में बार बार पूछ रही थी और अध्यक्ष सवालों से चिढ़ गया था।